एसपीएन 9 न्यूज में हूं रोहित वर्मा। एसपीएन 9 न्यूज की तरफ से सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना का ये नया स्ट्रेन क्या ये ज्यादा आसानी से फैलता है? क्या लोग ज्यादा बीमार होंगे? इस पर इलाज और वैक्सीन का असर नहीं होगा? ये एक सवाल है। कोरोना वायरस के नए संस्करण के फैलाव के साथ ही लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक नए वायरस को लेकर चिंता में जरूर दिख रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने खतरे की घंटी नहीं बजाई। अब तक इस वायरस पर जो जानकारी है उससे कुछ सवालों के हल जरूर मिले हैं। कोरोना वायरस का नया संस्करण कहां से आया है, ये बताते हैं। चीन में करीब 1 साल पहले जब कोरोना वायरस का पता चला, उसके बाद से ही इसके नए संस्करण सामने आते हैं। वायरस आमतौर पर म्यूटेट करते हैं या फिर छोटे मोटे बदलावों के साथ विकसित होते हैं। इसकी वजह यह है कि वो आबादी के बीच से गुजरते और प्रजनन करते हैं। ज्यादातर बदलाव मामूली होते हैं। ब्रिटेन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वैज्ञानिक डॉक्टर फिलिप लैंडरिगन कहते हैं, जेनेटिक अल्फाबेट में ये 1 या 2 अक्षरों का बदलाव होता है, जिससे बीमारी पैदा करने की क्षमता पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। ज्यादा चिंता की बात तब होगी जब वायरस अपनी सतह पर मौजूद प्रोटीनों को बदलकर म्यूटेट करेगा, जिससे ये दवाओं से और प्रतिरक्षा तंत्र से खुद को बचा सके। अगर ये पिछले संस्करण की तुलना में खुद को बहुत ज्यादा बदल दे, तब भी मुश्किल हो सकती है। ये तब हो सकता है जब कोई संस्करण पकड़ बनाकर एक ही इलाके में फैलना शुरू कर देता है। सुपर स्प्रेडर जैसी घटनाएं इस संस्करण को स्थापित होने में मदद करती हैं। ये तब भी हो सकता है जब म्यूटेशन किसी नए संस्करण को फायदा पहुंचाए, मसलन इसे दूसरे वायरसों की तुलना में ज्यादा फैलने में मदद करे। वैज्ञानिक अब भी इस बात की पुष्टि करने में लगे हैं कि क्या इंग्लैंड में सामने आया वायरस ज्यादा आसानी से फैल रहा है। हालांकि उन्हें इसके कुछ सबूत जरूर मिले। लैंड्रिगन बताते हैं कि नया संस्करण दूसरे संस्करणों को पीछे छोड़ रहा है, तेजी से फैल रहा है और ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसलिए वो रेस में जीत रहा है। ब्रिटिश संस्करण का सितंबर में पता चला था। डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों का कहना है कि एक नया संस्करण दक्षिण अफ्रीका में भी सामने आया है। इसमें दर्जनों म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब होता है जीन की संरचना में बदलाव। उनकी जीन की संरचना में बदलाव हो जाता है। कम से कम 8 म्यूटेशन तो स्पाइक प्रोटीन में ही है, जिनका इस्तेमाल वायरस कोशिकाओं से जुड़ने और उन्हें संक्रमित करने में करता है। वैक्सीन और एंटीबॉडी दवाएं इन्हीं स्पाइक को निशाना बनाती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वायरस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रवि गुप्ता। उन्होंने बताया है कि मॉडलों का अध्ययन करने से पता चला है कि ये इंग्लैंड में अब तक सबसे आम रहे वायरस की तुलना में 2 गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है। उन्होंने और कुछ दूसरे रिसर्चरों से अपनी रिपोर्ट उस वेबसाइट पर डाली है, जहां आमतौर पर वैज्ञानिक ऐसी बातें तुरंत साझा करते हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स की ना तो समीक्षा हुई है और ना ही इन्हें किसी जर्नल ने छापा है। लैंड्रिगन का कहना है कि इन दोनों में से किसी बात की सच्चाई का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन निश्चित रूप से इन दोनों मुद्दों पर हमें लगातार ध्यान देना होगा। ज्यादा लोगों के नए वायरस से संक्रमित होने के बाद जल्दी ही इस बात का पता चल जाएगा कि क्या वायरस का नया संस्करण यानी नया स्ट्रेन लोगों को ज्यादा बीमार कर रहा है। डब्ल्यूएचओ का भी इस पर कहना है कि अब तक जो जानकारी मिली है उससे यही कहा जा सकता है कि बीमारी के प्रकार और उसकी गंभीरता में कोई बदलाव नहीं है। इंग्लैंड में कुछ मामलों के दौरान ये चिंता पैदा हुई कि नए उभर रहे कुछ वायरस कुछ दवाओं की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, खास तौर से उन दवाओं की जो कोशिका को संक्रमित करने से वायरसों को रोकने के लिए एंटीबॉडीज मुहैया कराते हैं। एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया पर रिसर्च अभी चल रही है।
हालांकि दवा बनाने वाली कंपनी एली लिली का कहना है कि उसकी लैब में हुए टेस्ट बता रहे हैं कि दवाएं पूरी तरीके से कारगर हैं। वैक्सीन का क्या होगा ये बताते हैं। वैज्ञानिकों का क्या मानना है ये भी बताते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मौजूदा वैक्सीन नए संस्करणों के खिलाफ भी असरदार हो, हालांकि वो इसकी पुष्टि पर अभी काम कर रहे हैं। बीते बुधवार को ब्रिटिश अधिकारियों ने दोहराया कि ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जो मौजूदा वैक्सीन का प्रभाव नए वायरस पर नहीं पड़ने की बात कहते हैं। वास्तव में वैक्सीन इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करने के अलावा इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को व्यापक बनाते हैं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन नए वायरस पर भी बहुत कारगर होगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि सुरक्षा सलाहों को मानिए, मास्क पहनिए, थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ धोइए, सामाजिक दूरी का पालन करिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचिए। इस पर डब्ल्यूएचओ ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि आखिरी बात यही है कि हमें वायरस के फैलाव को दबाना होगा। जितना ज़्यादा ये फैलेंगे, इनमें उतना ज़्यादा म्यूटेशन होगा। 2020 बीत गया है, 2021 आ चुका है। इसमें भी हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वैक्सीन तीसरे चरण में है, अभी वैक्सीन आई नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें बिल्कुल ढिलाई नहीं देनी है, और अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने जैसे, मास्क लगाने जैसे कारगर उपाय करने ही पड़ेंगे। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार फिर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।